Hello, my dear friend. Welcome to Education Point AKTU, a part of Education Point Online. So, friend कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है, तो देखो ये जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये किसी ब्रांच के बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है और किसी ब्रांच के बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जैसे आप कॉलेज जाओगे आपको पता चल जाएगा कि भैया आपके फर्स्ट में है या सेकंड में। इस बार AKTU ने अपना सिलेबस चेंज किया है एंड यार मैं सच बताऊं बहुत 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 प्यारा सिलेबस है। आप खुद सोचो कि आप अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ोगे, जबकि दूसरे यूनिवर्सिटीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पढ़ाई है वो थर्ड ईयर में होती है एंड किसी किसी यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस ही अपडेट नहीं हुआ है। तो भैया आप एकदम खुश हो जाओ। बच्चे बड़ा परेशान हो रहे हैं कि सर इस बार हमारे लिए सिलेबस चेंज कर दिया गया है। भाई बिल्कुल पैनिक नहीं करना, ठीक है। AI और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम लोग यूट्यूब पे करेंगे और सीखने के पर्पज से करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवाऊंगा, है ना। आप मान के चलो कि मोहित सर आपका क्लास लेंगे और मैंने बोल दिया है कि सर आप भी इंजॉय करो और बच्चों को भी इंजॉय करवाना है। तो ज्यादा फोकस आपको समझने पे करना है, ना कि रट्टा मारने पे, ठीक है। चलिए भैया, तो यहाँ पे सिलेबस आप नोट कर लेना, अच्छा खासा सिलेबस होने वाला है यहाँ पे। चलिए, तो यूनिट 1 में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, है ना। AI का जो हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद यूनिट 2 में आप AI के जो कंसेप्ट्स हैं वो आप पढ़ोगे, जिसमें थोड़ा बहुत डीप लर्निंग है ना, कंप्यूटर विजन है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, देन आपको यूनिट नंबर 3 में जनरेटिव AI एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये आपको पढ़ना है ना। यूनिट नंबर 4 में आपको AI के एप्लीकेशंस पढ़ने हैं। तो 4 यूनिट आपको AI पढ़ना है और ये जो आपका 5वां यूनिट है इसमें आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो जब जो यूनिट स्टार्ट होगा मैं सर को बोलूंगा कि आप यूनिट को पहले अच्छे से समझा दीजिए, है ना। अपने टॉपिक्स को बता दीजिए कि ये सारे टॉपिक्स हैं और बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे वो भी घबरा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना है। सारा नोट्स सर आपको बनवाएंगे, सब कुछ आपको अच्छे से समझाएंगे। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा आप कमेंट करना। नया सब्जेक्ट है तो डरना नहीं है, इसके साथ भिड़ना है। और मैंने क्या बोला कि आप सीखने के पर्पज से स्टार्ट करना, ये नहीं कि भैया रट्टा मारने लगना कि हमें याद करना, हमें एग्जाम में पास होना। भाई पास होने के लिए नहीं, ये आपके समझने के लिए। अगर आप AI का यूज अच्छे से समझ जाओगे तो आप अपने स्टडी में इसको अप्लाई कर पाओगे, है ना। AI इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, ताकि आगे आने वाली पढ़ाई है उसमें आप इसका यूज कर सको, ठीक है। चलो, तो इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अलावा, इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अलावा मेरा प्यारा बच्चा आप ये मान कर चलो कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके फ्री होने वाले हैं। जैसे पूरा फिजिक्स आपको फ्री मिलेगा, पूरा केमिस्ट्री आपको फ्री मिलने वाला यूट्यूब पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको फ्री मिलने वाला, इंडियन नॉलेज सिस्टम आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होने वाला, इंट्रोडक्शन टू AI एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स ये पूरे आपको फ्री मिलेंगे। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, है ना। एकदम फ्री भैया, कोई भी कॉस्ट नहीं, एकदम जीरो लेवल से। फिजिक्स हर ब्रांच के बच्चे का अलग है, अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बनाया है। केमिस्ट्री हर ब्रांच का अलग है, हमने अलग अलग ब्रांच का प्लेलिस्ट बना रखा है। तो परेशान आपको नहीं होना, ठीक है। कुछ कोर्सेज हैं, जैसे मैथ का कोर्स हो गया, है ना। जैसे कंप्यूटर साइंस और टेक्सटाइल वाले बच्चे कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मैकेनिकल सिविल EEC वाले को डिफरेंशियल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है, तो ये आपको मेरे एप्लीकेशन पे मिलेगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो फुल कोर्स है वो आपको एप्लीकेशन पे देखने वाला है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ये ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो जब ये ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको AKTU का सेक्शन देखने को मिलेगा, वहां पे जाओगे तो आपको कोर्स मिलेगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जब भी आप किसी क्लास को अटेंड करो तो मैं सभी बच्चों से बोलूंगा तो वीडियो लाइक करो मत करो, अपना नाम जरूर कमेंट करना, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई बच्चा अपना नाम कमेंट करता है, इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। आप सोचोगे 10 बच्चे भी नाम कमेंट कर देंगे एक दिन में तो मेरा दिन बन जाएगा कि चलो ये 10 बच्चा मेरा पढ़ रहा है, बस इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आपके ऊपर है। मैंने कुछ बोला ही नहीं इस बारे में, ना कभी बोलूंगा,
ठीक है, लेकिन नाम यार कमेंट करना, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन में कभी मोहित कभी राहुल ये सारे नाम आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी मत घबराइएगा, नोट्स आप प्लीज बनाना। बच्चे क्या करते हैं कि आपको नोट्स वगैरह मिल जाता है, वो रखा ही रह जाता है। आप अपने हाथ से जब नोट्स बनाओगे ना तो वो चीजें आपको ध्यान में भी रहेंगी। ठीक है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा ट्रेडिशनल है ना, मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं करवाता हूँ। मेरा ये मानना है कि जब तक बच्चे अपने हाथ से नहीं लिखेंगे उनको फायदा नहीं होगा। ठीक है, शुरू शुरू में तो तकलीफ तो होता है, लेकिन बाद में बच्चों को फायदा होता है। अगर अपने हाथ से लिख के रखे हो, 4-5 साल बाद भी कॉपी खोल के देखोगे तो सारी चीजें आपको ध्यान में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। तब तक अपनी और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। नया सब्जेक्ट है, एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए तब तक टेक केयर, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।